रायचंद मैंशन में 6 महीने बाद फिर से खुशियों का माहौल था। आर्यन और नैना की शादी के बाद का ये पहला बड़ा जश्न था। उनकी 6 महीने की शादी की सालगिरह। घर में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी, मेहमान हंस हंस कर बातें कर रहे थे और हवा में प्यार की खुशबू तैर रही थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था और हर कोने में खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने नैना के कान में धीरे से कहा था, देखने दो, दुनिया को पता होना चाहिए कि आर्यन रायचंद अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो शादी के दिन थी। नैना मुस्कुराई थी और जवाब दिया था, गिफ्ट ठीक ठाक था, लेकिन मुझे हीरे से ज्यादा वो लेटर पसंद आया जो तुमने लिखा था। ये वही आर्यन था जो कभी अपनी भावनाएं छिपाता था, लेकिन अब खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। प्यार ने उसे बदल दिया था, उसे एक नया इंसान बना दिया था। केक काटने का समय आया। सभी मेहमान तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। दादी माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लग रहा था जैसे रायचंद परिवार ने आखिरकार अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़ दी हों। सीजन 1 की सारी लड़ाइयां, सारे दुश्मन, सब कुछ खत्म हो गया था। अब सिर्फ प्यार और खुशियां बची थीं। ये वो शांति थी जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। लेकिन खुशी के इस माहौल में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। मुख्य दरवाजा जोर से खुला और संगीत रुक गया। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां एक औरत खड़ी थी जिसके साथ एक 10 साल का लड़का था। औरत की आवाज मीठी थी, लेकिन उसके शब्दों में जहर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अपने घर में आने के लिए मुझे सिक्योरिटी की इजाजत नहीं चाहिए आर्यन रायचंद, उसने कहा। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। ये कौन थी और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेहमान एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। औरत ने आगे कहा, ये घर रायचंद का है और उस पर जितना हक तुम्हारा है आर्यन, उतना ही हक मेरे बेटे अंश का भी है। सभी मेहमान हैरान रह गए। ये क्या कह रही थी? कैसी बात कर रही थी ये औरत? दादी माँ के पास जाकर उसने कहा, अरे सासू माँ, आशीर्वाद नहीं देंगी? मैं कामिनी हूं, विक्रांत रायचंद की धर्मपत्नी। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विक्रांत रायचंद, आर्यन के चाचा, जो कई साल पहले गुजर गए थे? हवा में एक भारीपन आ गया था, जैसे समय रुक गया हो। आर्यन गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है? विक्रांत चाचा की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे। झूठ बोलना बंद करो और निकलो यहां से। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन कामिनी शांत रही। उसने अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और कहा, ये देखो, हमारी शादी का सर्टिफिकेट, मैरिज फोटोज और अंश का बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें पिता का नाम पढ़ो आर्यन, विक्रांत दशरथ रायचंद। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कामिनी ने समझाया, तुम्हारे चाचा ने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा था, क्योंकि उन्हें